आत्मिक सफ़र में आप सबका स्वागत है। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में, ताकि परमेश्वर के वचन से हम सब प्रोत्साहित हो सकें और परमेश्वर के वचन का हम आत्मिक मनन कर सकें। जब भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ, मैं खुद भी बहुत उत्साहित होता हूँ और मेरा विश्वास है कि छोटे छोटे कैप्सूल्स के द्वारा जो हम चिंतन और आत्मिक मनन करते हैं, इन सब से आप आशीषित होंगे। आपको विदित है, हम रूत की पुस्तक उसके 3 अध्याय के चिंतन और मनन कर रहे हैं। हमने 2 जिंदगियों को बड़े खूबसूरती से देखा है कि किस प्रकार से नओमी और रूत का जीवन भलाई के लिए तत्पर जीवन है। ऐसे समय में भी जब वो नितांत अकेली हैं और जीवन में सुख नहीं दुख है, परंतु उस परिस्थिति में भी वे अपने जीवन से भलाई से भरकर भलाई को ही निकाल रही हैं, भलाई को ही रिलीज कर रही हैं, भला सोच रही हैं और भलाई में आगे बढ़ रही हैं। और मैंने आपसे कहा था कि जब रूत ने एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लिया और नओमी के साथ, नओमी के घर इज़राइल आई, परिश्रम करती, नओमी के साथ रहती और अपना और नओमी का ध्यान रखती और उनके जीवन यापन के लिए अपने जीवन में कार्य करती। भलाई तो भलाई है। जो परमेश्वर से प्रेम करेगा, जो परमेश्वर के पास अपने संपूर्ण जीवन के साथ आएगा, संपूर्ण समर्पण के साथ आएगा, उसका भलाई करना बंद नहीं होता, उसका भला सोचना बंद नहीं होता। और वो अपने जीवन से हमेशा इस कोशिश में रहता है कि किस प्रकार से वो उन लोगों के प्रति जिनकी जिम्मेदारी परमेश्वर ने उन्हें दी है, उन्हें उनके जीवन के लिए भला सोच सके, भलाई को कर सके और उन्हें आगे बढ़ा सके। नओमी के जीवन में भी परमेश्वर ने फिर से भलाई के विचार रूत के लिए डाले कि अब रूत का घर बसना चाहिए, उसको एक सुरक्षित ठांव मिलना चाहिए और मेरे जीते जी वो एक सुरक्षित ठांव में चली जाए। इतना नओमी अपने जीवन से चाहती है। क्यों चाहती है? साधारण सी बात है। जब नओमी अपनी उम्र काट कर इस दुनिया से अलविदा होगी, उसके बाद रूत का क्या होगा? कौन उस मोआबिन से विवाह करेगा? किस प्रकार से उसका व्यवहार उसके साथ होगा और कैसी परिस्थिति में वो अकेले रहेगी? इन सब बातों को सोचते हुए नओमी इस फैसले पर पहुंचती है कि अब वो समय आ गया है कि मैं रूत के लिए भला सोचूं और उसके लिए एक सुरक्षित ठांव को ढूंढूं ताकि उसकी लाइफ सिक्योर हो सके। और देखिए कितनी खूबसूरती से जब ये विचार उसके जीवन में आते हैं, वो रूत के ऊपर प्रकट करती है। और हमने देखा था कि जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करता या जब तक हम परमेश्वर के वचन को अपना आधार नहीं मानते, अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में समर्पित नहीं करते, हम ना तो भला सोच सकते हैं, ना हमारे जीवन से कोई भलाई निकल सकती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य बचपन से ही जो अपने हृदय में सोचता है वो बुरा सोचता है। लेकिन जैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में आता है, जैसे ही परमेश्वर हमारी जिंदगियों को छूता है, जैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर बसता है, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है और हम परमेश्वर की भलाई से भर जाते हैं और अपने जीवन में सिवाय भलाई के और कुछ नहीं करते हैं। और वही कार्य नओमी रूत के लिए करना चाहती है और रूत के लिए आगे बढ़ना चाहती है। और मैंने आपको इस बात पे भी थोड़ा प्रकाश डाला था कि नओमी रूत का भला सोच रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जोखिम जो है वो नओमी का है। वो रूत जो इज़राइल छोड़कर नओमी की सहायता और सपोर्ट के लिए इज़राइल में आई है, जब वो घर से विदा हो जाएगी, नओमी अकेली रह जाएगी। नओमी का आगे पीछे कोई नहीं है जो उसे संभाले। नओमी के मन की स्थिति को समझने के लिए कोई नहीं है। वो रह जाएंगी अकेली विधवा की विधवा। लेकिन इन सब बातों के बारे में सोचना छोड़कर
वो रूत के लिए भलाई के विचार अपने हृदय में लेकर आती है और उसे पूरा करना चाहती है। मेरे प्रियो, क्या हुआ रिस्क है लाइफ में तो इस बात को हमें समझना होगा। यदि हम प्रभु के जन हैं, जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, लाइफ में रिस्क है, लेकिन जो प्रभु का जन है वो इस बात को समझ सकता है कि परमेश्वर में जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हर एक बुरा अवसर हमारे लिए भलाई को लेकर के आता है कि हम परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बनकर परमेश्वर की सेवा कर सकें। और हमें ये अवसर मिलता है कि हम जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में भलाई दी है, उस भलाई से ना केवल खुद के जीवन को, जिन लोगों की जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है उनके जीवन को, जिस कलीसिया में हम जाते हैं उनके जीवन को और कम्युनिटी को ब्लेस्ड कर सकें। क्या हुआ रिस्क है तो, क्या हुआ जोखिम है तो, परमेश्वर का वचन यशायाह नबी की पुस्तक में कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। और जब हम आगे पढ़ेंगे तो बड़े बड़े प्रॉमिसेस परमेश्वर के हैं। परमेश्वर हमारे साथ है। और परमेश्वर का वचन रोमियो उसके 8वें अध्याय में और उसके 28वें पद में कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। जब हमने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को धारण कर लिया और जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आया तो हमने उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू किया। और जब हमने उसकी आज्ञाओं को माना तो हमारे जीवन में परमेश्वर की भलाई उत्पन्न हुई। और उस भलाई को जब हमने तत्परता के साथ दूसरों के जीवन में देना शुरू किया, सोचना शुरू किया, तो हमारे जीवन में भलाई ही उत्पन्न होगी। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, रिस्क और थ्रिल, जोखिम और रोमांच सेवा का एक भाग है, आपके जीवन में हमेशा बने रहेंगे। और एक मसीह जीवन होने के नाते हमें फूलों का बिस्तर नहीं मिल सकता। हमारे जीवन में आंधी भी आएंगे, तूफान भी आएगा, मेह भी बरसेगी, ठीक उस प्रकार से कि जिस प्रकार से रेत के ऊपर भी एक व्यक्ति ने घर बनाया और चट्टान के ऊपर भी एक व्यक्ति ने घर बनाया, और दोनों के जीवन में सेम सीजन कंडीशन थी, सेम कंडीशंस थी। दोनों के जीवन के ऊपर मेह भी बरसा, आंधी भी आई, तूफान भी आया, लेकिन वो घर बना रहा जिसकी फाउंडेशन परमेश्वर थी। यदि आपके जीवन में आपकी लाइफ क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ है, यदि आपका जीवन परमेश्वर आधारित जीवन है, यदि आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम है, तो आपके जीवन में परमेश्वर की भलाई से जब आप कार्य करेंगे, आपके जीवन में भलाई आएगी। आपके जीवन में जितनी भी बातें होती हैं वो मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, जो परमेश्वर की इच्छा से चलते हैं, जो परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ते हैं। रिस्क और थ्रिल जीवन का एक पार्ट है। सारपत नगर की विधवा के जीवन में रिस्क था कि वो अपने बेटे के लिए और अपने लिए एक रोटी बनाकर खाकर, और कल क्या हो उनको नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के दास के लिए बनाई। दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधुआई में गुलाम होकर इज़राइल गए थे। ये चारों बहुत अच्छे विश्वासी थे, परमेश्वर का भय मानने वाले थे, लेकिन इज़राइलियों के कारण गुलामी में गए थे। रिस्क था, लेकिन परमेश्वर इनके साथ था। इन्होंने परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा किया और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्य अपनी जिंदगियों से किए। मरियम के जीवन में रिस्क था, लेकिन मरियम ने कहा जैसे परमेश्वर की इच्छा जो है वो मेरे जीवन में पूरी हो। रिस्क और थ्रिल जीवन का एक पार्ट है। हमें परमेश्वर की भलाई में आगे बढ़ना है। परमेश्वर इन वचनों पे आशीष दे। जल्दी ही हम रूत के मिशन की चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।